आज के वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग हमारा जो होता है यूज टू स्टोर टेक्स्ट, हम स्ट्रिंग का यूज करके टेक्स्ट को स्टोर करते हैं। जावा में जो स्ट्रिंग होता है वो हमारे जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल है, मतलब जो स्ट्रिंग हमारी है होती है उस जावा में जो स्ट्रिंग होती है उसे इम्यूटेबल मतलब उसको हम चेंज नहीं करते हैं। जो स्ट्रिंग जावा में होती है वो एक ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट होती है जो रिप्रेजेंट करती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। java डॉट lang डॉट string class is used to create a string object। इस java डॉट lang डॉट string class का यूज करके इज यूज टू क्रिएट स्ट्रिंग, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जावा में बेसिकली जो स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग जो है हमारा काम वही है, स्टोर करेगा टेक्स्ट को का डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, लेकिन वो हमारे जो होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ मेथड का यूज करके हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं। आइए, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग नाम का पैकेज बना लिया है। उसके बाद मैं एक न्यू नाम करके न्यू पे जाके क्या करना है, आपको यहाँ स्ट्रिंग पे जाना है, राइट क्लिक न्यू, न्यू पे जाके क्लास, क्लास में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्मॉल से क्या कुछ भी स्ट्रिंग क्लास या स्ट्रिंग एग्जाम्पल लिख देना हो। आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब जिस हिसाब से आपको नाम चूज करना है आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग इस वाले पे हमने चेक कर दिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ गए। अब स्टोर में हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं और हम गलती किए जा रहे हैं एट कोडर, एंड उसके बाद हम लगा देंगे। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या, कैपिटल एस, जो हमारा ये एस जो है स्टार्ट हुआ कैपिटल एस से। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। जो हमारा स्ट्रिंग में एस है वो कैपिटल एस है। हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एस, एस नाम का हमने एक स्ट्रिंग बनाया है, हेड कोडर लिख दिया है मैंने उसमें। अब हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं सिस आउट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस, कंट्रोल प्लस एस करके, कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो हमें हेड कोडर मिल जाएगा। ये हमारा हेड कोडर, तो हमें स्ट्रिंग मिल गया। ठीक, तो स्ट्रिंग के लिए, आप स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने स्ट्रिंग ये यूज किया, एस कैपिटल लिखा है, फिर स्ट्रिंग लिखा है, ये कीवर्ड आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एस लिखा है, अपने अकॉर्डिंग हमने एक स्ट्रिंग नाम एक अपने स्ट्रिंग के मतलब वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे वेरिएबल हम मैंने बताया है क्या, किस कौन सा वेरिएबल हमारा जो है कि वैलिड है, कौन सा वेरिएबल हमारा इनवैलिड है, कौन सा वेरिएबल सही रहेगा, कौन सा नहीं, इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। तो आप अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस वीडियो में चलिए हम उसके बारे में बात नहीं करें। आइए एक एक करते हुए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। लेंथ प्रॉपर्टी आ गई, जैसे जहाँ पे प्रॉपर्टी भी आ रही है उसको भी देखते हुए जा रहे हैं। ठीक, मैं बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप जो चीजें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ब्रैकेट में लिखकर उसको आप एस डॉट लेंथ, देखिए यहाँ पे लेंथ में डाल रहे हैं, कंट्रोल प्लस एस कर रहे हैं। अब देखिए कॉन्केटेनेशन इसी में हम पढ़ेंगे। अभी हमने इसके बारे में बताया था ना, मैंने बोला था जब स्ट्रिंग बताऊंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। जब मैसेज दे रहा था तो मैं प्लस का यूज कर रहा था। तो हम आगे वीडियोस में देखेंगे, अरे आगे वीडियोस में नहीं, इसी वीडियो में देखेंगे कॉन्केटेनेशन। मैंने पहले बताया था कि अपकमिंग वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे। द लेंथ ऑफ द, एक बात और, अगर कहीं मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर ज़्यादा आप चिंतित नहीं होइएगा। द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग 8, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात और मैं बता दूं, स्ट्रिंग और अरे में बात करें तो हमारी जो इंडेक्सिंग होती है हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। ये बात जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, तो इसमें हमारी जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। कुछ लैंग्वेज होती है जहाँ पे इंडेक्सिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है। एक कोई मीम भी है, जैसे मतलब कोई गर्लफ्रेंड है तो उसमें एरे में प्रॉपर्टी की लिस्ट में तुम्हारा नंबर 1 है, ऐसा करके आप देखे होंगे। तो क्योंकि एरेज हमारा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसा कोई मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कभी ना कभी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारी इम्यूटेबल होती है, मतलब हमने स्ट्रिंग जो बना दिया वो हमारी उसको हम चेंज करेंगे, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबिलिटी करने का मतलब अनचेंजेबल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इम्यूटेबल का क्लास है, स्ट्रिंग एस है, एस डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैट मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, लास्ट में कोई ना कोई चीज ऐड करते हैं। ठीक, तो ये कॉन्कैट मेथड जोड़ने का काम करता है एट द एंड। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्कैटिनेशन आप देखिए, आइए प्लस ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन मतलब जोड़ना होता है। जैसे कि इसके पहले मैंने देखा ना, यहाँ पे हमने कॉन्कैट लिखा है एस डॉट कॉन्कैट हेड कोडर, हेड कोडर एस डॉट कॉन्कैट सब्सक्राइब लिखा है, हेड कोडर यहाँ लिखा है, सब्सक्राइब लिखा है। तो यहाँ पे हमने कॉन्कैट लिखा है, कॉन्कैट का काम होता है जोड़ना। कॉन्कैटिनेशन कहने का मतलब जोड़ना, दो स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कहने का मतलब दो स्ट्रिंग है उनको जोड़ना। तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम भी जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। खैर इससे पहले मैं क्या करता था कि अब इसको कमेंट कर देंगे, ऊपर जितने भी हैं या इसको रह देते हैं, इसको कमेंट करके हुए चलेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे
स्टार के साथ लिख देंगे। कमेंट है यहाँ पे बेसिकली दे रहा हूँ, कमेंट के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। लेंथ मेथड LEGTH थोड़ा फास्ट रखने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, क्योंकि सिंटेक्स एरर हुआ या कंपाइलेशन एरर हुआ, वो तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एंड यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिकली कॉन्केटिनेशन का। कॉन्केटिनेशन तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्केटिनेशन की बात करने वाले, तो कॉन्केटिनेशन हम दो तरीके से, प्लस ऑपरेटर का यूज करके कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, या कॉन्केट मेथड जो है उसका यूज करके सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक, तो प्लस ऑपरेटर का यूज करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक अलग स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग S1, ये हमारा वैलिड है स्ट्रिंग, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। फिर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे सब्सक्राइब। किसी वीडियो में मैंने सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आप इग्नोर करिएगा। बेसिकली जो भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको मैं आई की जगह ओ लिख दिया हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो अननोनली हमने क्या कर होता है, हो जाता है बाई मिस्टेक से, जानबूझ कर कोई मिस्टेक तो करना नहीं चाहता। तो अब हम इसको कॉन्फिगर करता है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करवा लेते हैं, सिस आउट करके कंट्रोल प्लस स्पेस बार करके प्रिंट करवा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे S1 प्लस S2। ठीक, और यहाँ पे हमारा S2 नहीं है, S है केवल। ठीक, और मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एस कर दिए, कंट्रोल प्लस F11, हमें मिल गया सब्सक्राइब हेड कोड मिल गया। हमने यहाँ पे जो प्रिंट करवाया है वो क्या, हमें सब्सक्राइब हेड कोड, हमें सब्सक्राइब हेड कोड मिल गया। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्ट्रिंग S1 लिया है और एक स्ट्रिंग हमने S1, एक स्ट्रिंग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया है S। तो हमने आउटपुट में क्या लिखा है, S1 प्लस S, मतलब हमने जोड़ दिया है। हेड कोडर और सब्सक्राइब हमने दोनों को क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमें सब्सक्राइब हेड कोडर दोनों ऐड हुए मिल रहे हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे स्पेस किस लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने स्पेस बाद में दिया, पहले स्पेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखिए स्पेस दे दिए, कंट्रोल प्लस एस करें, कंट्रोल प्लस F11 कर रहे हैं, सब्सक्राइब हेड कोडर अब दूर दूर आ गया। ठीक, एंड एक तरीका, एक ये मेथड है। अब हमारा दूसरा मेथड जो है, अब उसको भी यहीं पे प्रिंट करवा लेते हैं, कॉन्केट वाला S डॉट कॉन्केट। अब इसमें हम लिख देंगे S1 कंट्रोल प्लस S कंट्रोल प्लस F11 हेड कोडर सब्सक्राइब। अब हमने पहले लिखा हेड कोडर, फिर लिखा हमने सब्सक्राइब। S हमारी स्ट्रिंग क्या है, हेड कोडर है। फिर हमें कॉन्केट मतलब लास्ट में, मतलब एंड में जो है हमारा कॉन्केट का मेथड का यूज करके हम एंड में जोड़ते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। तो फिर हमने लिख दिया सब्सक्राइब। ठीक, तो ये मैं आ गया, आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का कोई पार्ट, सब स्ट्रिंग जैसे सब ट्रैक्ट, मतलब स्ट्रिंग है उसमें से कुछ ना कुछ हटा दिए। तो जो हमारे मान लीजिए सब स्ट्रिंग है, अब मान लीजिए कुछ लिखा, मान लीजिए सब स्ट्रिंग है एक, मान लीजिए सब स्ट्रिंग हमारा एक स्ट्रिंग है, तो इसमें सब एक हमारा क्या होगा, सब स्ट्रिंग हो जाएगा। अब हमारा ST क्या है, एक सब सब पार्ट है स्ट्रिंग का, तो ये हमारा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। रिंग जो है हमारा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सब स्ट्रिंग कहलाएगा, क्योंकि वो सब स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूसिव, मतलब स्टार्टिंग का जो इंडेक्स हमारा, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो उसको इंक्लूड करते हैं, जो एंड इंडेक्स होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं, उसको हम नहीं काउंट लेते हैं। जैसे अब अभी मैं इसको आइए देखते हैं, तब बात हमें पता चल जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ मैंने शिफ्ट के बगल में स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, उसको यूज करके मैंने इसको कमेंट किया है। तो शॉर्टकट की भी मैं बताता चलता हूँ, अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अभी हम सबस्ट्रिंग, अब सबस्ट्रिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबस्ट्रिंग, या थोड़ा सा टाइम इससे लग रहा है तो इसको फास्ट करने के लिए सबस्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। सबस्ट्रिंग में जैसे कि मान लीजिए S1 S है, तो मैं सिस आउट कंट्रोल प्लस स्पेस बार S डॉट सब, यहाँ पे हमने दे रहा हूँ सबस्ट्रिंग लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4 कंट्रोल प्लस S कंट्रोल प्लस F11। तो हमें क्या मिला, टी कोडर मिला। इसको एक मिनट और, ये स्पेसेस को कंट्रोल प्लस S कंट्रोल प्लस F11 ऑर्डर मिला। अभी हमें टी कोडर किस लिए मिला था, ऑर्डर किस लिए मिला था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 है, तो हमें 0 H हमारा 0 पे आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 हमारा, और यहाँ पे 4 है। देखिए सब स्ट्रिंग पाने का तरीका दो तरीके से, दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। या तो हम एक आर्गुमेंट देंगे, तो वो जो आर्गुमेंट हम देंगे वहां से हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा,
वहां से स्टार्ट करके एंड तक हमें प्रिंट कर देगा। अगर हम दो आर्गुमेंट देना चाहते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, हम दोनों पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स केवल दिया है, तो हमारा जो ये फोर्थ इंडेक्स है वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, एंडिंग इंडेक्स हमने नहीं दिया। नेक्स्ट जो लाइन अभी प्रिंट करवाएंगे उसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों देंगे। तो यहाँ मैंने एच डॉट सबस्ट्रिंग 4 किया है, तो एच हमारा 0 पे है, फिर हमारा ए है 1 पे, फिर टी, फिर ये हमारा 3 ए 4 पे आ गया। तो हमारा जो है, एक मिनट रुकिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एच हमारा क्या है 0 पे, ए हमारा 1 पे, टी हमारा 2 पे, सी हमारा 3 पे। तो हमने 4 से स्टार्ट किया है, तो इस 4 से हमने स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे पास किया है। हमने सबस्ट्रिंग में दो आर्गुमेंट, दो तरीके से आर्गुमेंट पास करते हैं, या तो स्टार्टिंग इंडेक्स पास करें, या स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों मतलब पास कर सकते हैं इसमें। उसमें तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, ऑर्डर, तो इसलिए हमने ऑर्डर प्रिंट कर दिया। इसके पहले हमने क्या लिया था, हमने स्पेसेस दिए हुए थे, तो स्पेसेस को भी ये काउंट कर रहा था, 0 1 इंडेक्स, जो भी दो स्पेस दिए थे, तो जैसे मान लीजिए मैं एक दो स्पेस दे दिया, फिर कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस किया, तो हमें टी कोडर मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक जो स्पेस दिया है उसके लिए 0, फिर यहाँ पे 1, फिर हमने ये 2, ये 3, इसलिए फिर ये 4 से लेकर 5 कोडर। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया था, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स दे देते हैं। मान लीजिए हम दे देते हैं 7, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 7 दिया है, और जबकि हमारा एंडिंग इंडेक्स हमने 7 दिया है, सॉरी। तो हमारा जो यहाँ पे 3 सी हमारा क्या है, हमारा 4 पे ओ है, ठीक, 5 है, डी ई पे हमारा ई पे 6 हो रहा है, और आर हमारा जो है वो 7th पे आ रहा है। ठीक, 7th इंडेक्स 7th में हमारा आर आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो हमने क्या, अभी हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूसिव है, एंड इंडेक्स हमारा एक्सक्लूसिव है, इस एंड इंडेक्स को नहीं लेगा। तो इस तरह से हमारा ये सब स्ट्रिंग हो गया। एंड आइए आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग। तो कंपैरिजन करने का, कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे दो स्ट्रिंग दिया हुआ है तो उसको कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहीं पे बता दूं, इक्वल मेथड होता है, इक्वल मेथड का यूज करके कर सकते हैं। इक्वल टू इक्वल इक्वल साइन लगा के ऑपरेटर जो इक्वल ऑपरेटर है उसका यूज कर सकते हैं। फिर कंपेयर टू मेथड का यूज करके भी हम कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। खैर इसमें भी हमें कुछ चीजें हैं बताने को, वो भी मैं बात करूँगा। कंट्रोल प्लस ऐसे इसको कमेंट कर देते हैं, एंड उसके बाद हम आइए देखते हैं। तो बेसिकली एंड ऐसा हमारे पास है, सिस आउट लिखते हैं, और यहाँ पे एस इक्वल टू एस वन। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जैसे कि हम दो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम दो, अगर दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या मिलेगा, आप खुद ही सोचिए, मिलेगा हमें ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा हेड कोडर और सब्सक्राइब दोनों पर इक्वल तो है नहीं, इसलिए हमें मिला फॉल्स। ठीक, आइए एक और लिख देते हैं। तीनों जो प्रॉपर्टी मैंने वहां पे देखा है उसके बारे में बात करते हैं। s1 डॉट इक्वल्स, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेथड जनरेट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेथड जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जब थोड़ा सा इक्वल्स टाइप करेंगे तो आपको मेथड शो करने लगेंगे, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा, कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे s2 एक स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ s2 नाम से। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, या कहीं कहीं बैठे हैं किसी प्लेटफॉर्म में कोडिंग करने के लिए, या कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आपको, मतलब आपको नहीं तुरंत मिले, सजेशन में आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आईडी हमें सजेस्ट करते रहा कि ये क्या है, ऑटो कंप्लीट कर रहा है ना, तो वो ऑटो कंप्लीट वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S2, ताकि आपको ये भी लगे कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा हेड कोडर S1 और S2 हमारा क्या इक्वल है, इसलिए हमें मिला ट्रू। अब एक और बना लेते हैं, हाँ अभी कंपेयर टू मेथड। ठीक, तो उसके लिए आपने सोचेगा, हाँ तो मैंने आगे दिया हुआ है उसके बारे में। कैरेट, कैरेट मतलब रिटर्न अ कैरेक्टर वैल्यू टू गिवन इंडेक्स। कैरेट मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं किसी एट इंडेक्स पे। इसको हटा देते हैं पहले, एंड यहीं पे मैं लिख देता हूँ सिस। कुछ लोग कहेंगे सिस आउट क्यों लिख रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, एस डॉट कैरेट 0 पे फाइंड करना है 5। हमें कैरेट मेथड, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कैरेट, मतलब कैरेट मतलब कोई कैरेक्टर, मतलब जो किसी इंडेक्स में हमारा कौन सा कैरेक्टर है उसको ये बताएगा कैरेट मेथड। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ11 किए, तो हमें एट इंडेक्स डी में हमने एस किया है ना, हाँ, तो हमें 5th पे क्या है, डी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें डी दे दिया, एंड इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, एंड आइए आगे देखते हैं। कंपेयर टू मेथड्स कंपेयर द गिवन स्ट्रिंग विद द करंट स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली कहने का मतलब जैसे होता है हमारे डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे ए है, ए हम डिक्शनरी में पहले क्या होता है, ए से होता है,
फिर हमें बी से मिलता है, फिर सी से मिलता है, फिर डी से मिलता है, फिर ए से मिलता है। तो हमारा जो कंपेयर टू मेथड है वो लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है। तो इसीलिए हमने जब हेड कोडर से जब कंपेयर करवाया था तो हमें क्या मिल रहा था, जीरो। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया है और यहाँ पे हमने लिखा है S2 लिखा है। तो हमें यहाँ पे जीरो इसलिए मिला क्योंकि हेड कोडर दोनों सेम चीजें हैं, इसलिए हमें यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिकली करने का मतलब जैसे स्पेलिंग्स से मतलब जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए लिखेंगे तो लेक्सिकोग्राफिकली जैसे डिक्शनरी में डिक्शनरी ऑर्डर जो होता है उस हिसाब से ये कंपेयर करता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जीरो मिला। ठीक, एंड आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। टू अपर केस एंड टू लोअर केस मेथड। जो हमारा टू अपर केस एंड टू लोअर केस मेथड है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, टू अपर केस, जैसा कि नाम है टू अपर केस, जो अगर हमारा कोई भी जो हमने स्ट्रिंग दिया है उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए टू अपर केस का यूज करते हैं, और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए टू लोअर केस का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। खैर इसके बारे में बात करते हैं, इसको उठाते हैं। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आ रही हो या लगे रहा है कि मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं देखूंगा। डॉट टू अपर केस, कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस। देखिए हेड कोडर हमें मिल गया। अब हमें लोअर केस करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसी के नीचे लिखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कुछ। एस डॉट टू लोअर केस, कंट्रोल प्लस या हम S1 कर देते हैं। S1 मतलब बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए होता है, लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एस कैपिटल उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। आइए आगे देखते हैं चीजें। एंड इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन। आइए देखते हैं। हम अब इंडेक्स ऑफ, हमने टू अपर केस देख लिया एंड टू लोअर केस देख लिया, अब इंडेक्स ऑफ मेथड के देखते हैं, यही देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिस आउट, ऑटो कंप्लीट करते हैं। एस S1 मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने लिखा है, S1 मैंने चेंज करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S1 डॉट इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, इसको चूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास कर देंगे। मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ हेड कोडर। अब हमें क्या करेगा, जो हेड कोडर हमारे सबसे पहले जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं पे हमें दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, एंड कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। तो एंड हमारा जो है 19 में प्रेजेंट है। देखिए मैंने हेड कोडर इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने उसके नीचे कमेंट करके शो किया था, ये आपको दिखाने के लिए। या मैं उसमें एक और लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, एक और हेड कोडर में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ है। स्पीड में करने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कंट्रोल प्लस एफ करता हूँ तो हमें 10 मिला है। तो हेड कोडर हमारा दो है, लेकिन इंडेक्स ऑफ हमें वो रिटर्न कर रहा है जो हेड कोडर सबसे पहले, जो इंडेक्स हमें सबसे पहले हेड कोडर, जिस इंडेक्स में हमें सबसे पहले हेड कोडर मिला उस वैल्यू को हमें इंडेक्स ऑफ रिटर्न किया। आइए यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा। द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग वाइट स्पेस को इंक्लूड करने के साथ ही। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया होता, इसको कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं कर दिया होता जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो इसको काउंट काउंट करने के बाद हमें रिटर्न कर रहा था 10। ठीक, मुझे लगा मैंने स्पेस नहीं दिया इसलिए मैं उसको कमेंट आउट कर रहा था। खैर आइए आगे देखते हैं। एंड हमने कॉन्फिगरेशन देख लिया है, जोड़ना है। इक्वल्स मेथड कंपेयर द गिवन स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग की कंटेंट, मतलब जैसे कंटेंट, उसको जो भी कंटेंट लिखे हो उसके बेसिस पे इक्वल्स मेथड क्रिएट करता है, इसके बारे में देख लिया। इक्वल्स इग्नोर केस मेथड कंपेयर द गिवन स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग रिस्पेक्टिव केस। लोअर केस जाने पर मतलब जैसे कि इक्वल्स इग्नोर केस अभी हमने पढ़ा था, टू अपर केस टू लोअर केस, यहाँ पे है इग्नोर केस, मतलब जो केसेस हैं उनको इग्नोर करने के बाद इक्वल्स को मतलब उनको चेक करता है, कंपेयर करता है। ठीक, एंड आइए ये देख लेते हैं। जैसे हेड कोडर लिख दे रहा हूँ और वहां पे भी हेड कोडर है, इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, हेड कोडर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस, थोड़ा सा स्पीड नहीं है, खैर चीजें हैं इसमें। S1 है हमारा, S1 डॉट
इक्वल्स इग्नोर केस हमें मिल गया। अब ये हम करेंगे किससे, S2 में हमने दिया है अपना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे S2 कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल प्लस ट्रू। तो इग्नोर केस हमें रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ है हा कोडर, कोई अपना हा कोडर नाम से चैनल बना देना, तो हमें मिला फॉल्स। तो यस नॉट इक्वल, हमारा जब ट्रू मिला था, इसके पहले हमें ट्रू मिला था क्योंकि इग्नोर केसेस देख, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इक्वल टू ऑपरेटर लिखते हैं या इक्वल्स का यूज करके कंपेयर करते हैं तो हमें नहीं मिलता, तो हमें ट्रू मिला। यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये इग्नोर किया मतलब जो कि अपर, ये लोअर केस में है, ये अपर केस में है, बेसिकली आप समझ गए होंगे। तो लोअर केस अपर केस को इग्नोर कर दिया है, जैसे कि नाम ही इसका सजेस्ट है इक्वल्स इग्नोर केस, नाम ही सजेस्ट कर रहा है इग्नोर केसेस कर रहा है। ये बस कुछ मेथड्स हैं जो हमें स्ट्रिंग में है, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक बाद में यूज होता है, उसका यूज करें, बस देख रहे हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, हम कुछ ही मेथड्स के बारे में बात करेंगे, वैसे उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें जो भी मेथड्स का यूज होगा उसके बारे में हम बात करते हुए, जो भी छुट्टी रहेंगे उनके बारे में हम बात करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। टू कैर एरे, टू कैर एरे मेथड कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू कैरेक्टर एरे। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अब जब भी हमने पढ़ा है। एक लेंथ वाला, हम मैक्सिमम टाइम में हम लेंथ वाला यूज करेंगे। अब हम कंपेयर टू का तब जब लेक्सिकोग्राफी, जब वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा स्ट्रिंग में, ऐसा कुछ आप देखेंगे जब वर्ड्स मीनिंग डिक्शनरी से रिलेटेड समथिंग होगा, तो वहाँ पे कंपेयर टू मेथड का यूज होता है। लेकिन मैक्सिमम हम जो है कैर एट का यूज करते हैं, लेंथ का यूज करते हैं, कैर एरे का यूज करते हैं। जब भी आप कोई कोडिंग वोडिंग वाले क्वेश्चन, जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे गिग्स फॉर गिग्स, जीएफजेपी हो गया, या आप कहीं और जैसे कि हैकर रैंक, हैकर और कोड से लीड कोड कहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे आप ये चीजें यूज करेंगे। टू कैरेक्टर मेथड कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू कैरेक्टर। तो टू कैरेक्टर मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग दिया रहेगा उसको कैरेक्टर एरे में हम कन्वर्ट कर देंगे। एरे की बेसिकली हम आगे बात करेंगे, तो वहाँ पे इसको हम बेसिकली अलग से हम इसको इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो अब बस अभी इतना आप जानिए, जो है हमारा टू कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करता है। मैंने एक नीचे लिखा है ट्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जब भी मैंने बहुत सारा बार इसको यूज किया हुआ है, जब भी मैंने सॉर्टिंग वॉटिंग के क्वेश्चन जब करता हूँ एरेजोरेज में, तो मैं इसका यूज किया हूँ, तो इस वजह से। एंड तो यहाँ पे ट्रिम बेसिकली क्या करता है, जो भी जो भी वाइट स्पेसेस, जो भी ब्लैंक स्पेसेस होता है, या तो जैसे कोई वर्ड है, हेड कोडर है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये जो स्पेसेस है इनको इग्नोर कर देगा। आइए दिखाते हैं, इसको एक बार दिखा ही देता हूँ आपको। हमेशा कोशिश यही रहती है कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, इस वजह से थोड़ा कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। एस डॉट ट्रेन, और उसके बाद मैं ये भी दिखा देता हूँ सिस्टम, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस बार करके, मैं सीस आउट लिखने के बाद कंट्रोल, उसके बाद स्पेस कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ इस पे, फिर उसके बाद हम क्या करें, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, इस वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एस, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, कंट्रोल प्लस F11। तो यहाँ पे देखिए हेड कोडर हमें लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन, कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल प्लस F11, तो हमें हेड कोडर एन मिला है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो आगे के फॉरवर्ड जो स्पेसेस है उसको क्या किया इसने, हमारा जो है ट्रिम, जो है ट्रिम फंक्शन, उसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। इस वाले में आप देख सकते हैं, ठीक। तो हेड कोडर जो स्पेसेस होते हैं, जो उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। ये बात मतलब उसको ट्रिम का मतलब उसको रिमूव कर देता है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो एंड अभी हमारे कुछ टॉपिक्स में बच्चे हैं, जो जैसे स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, स्ट्रिंग बफर हो गया। तो हम जो देखिए दो पार्ट में स्ट्रिंग को कवर करेंगे। इस पार्ट में हमने बेसिकली क्या क्या देखा है, स्ट्रिंग के बारे में देखा है, फिर हमने कुछ मेथड्स देखे हैं। तो इसके बाद हम स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, वो जो क्या होता है, वो म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए होता है, फिर उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। एंड आगे भी हम ऐसी चीज़ें देखते रहेंगे। स्ट्रिंग दो पार्ट में कवर हो जाएगा, उसके बाद हम एरे एरे बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सिंपल है, मतलब 14 to 15 लेक्चर में हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर चुके रहेंगे, जो बेसिक्स वाले होते हैं। उसके बाद हम ओप्स कॉन्सेप्ट देख लेंगे, एंड उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग भी, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी देखकर मतलब हमारा क्या है, एक इंटरमीडिएट लेवल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। खैर कोई भी लैंग्वेज है उसको आप पूरी तरह सीख नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें नई चीज़ें, कुछ ना कुछ छुटी रहेंगी, कुछ ना कुछ ऐड रहेंगी, तो उससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं मतलब हर प्रोग्रामर है, कोई भी प्रोग्रामर हो, मुझे ये तो सारी चीज़ें नहीं आती, पता है। तो ऐसा होता है, आप डे बाई डे सीखेंगे आप। एंड अभी मैं जब स्किप भी आप कर सकते हैं अभी इतने पार्ट में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मौज करिए, एंजॉय करिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।